एक होता है ज़ख्म लगाना और एक होता है ज़ख्म पर नमक छिड़कना और दूसरे की तकलीफ का मजा लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% फाइन या फिर सैंक्शंस जो हैं वो लगाने का फैसला कर लिया है और भारत को लिताड़ के रखा है। ट्रंप ने इंडिया को 2 सिफारती झटके दिए हैं। एक, इंडिया पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई और दूसरा उनकी जानिब से प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। भारत ने बोला ठीक है हम देख लेंगे, तुम अपने पत्ते पहले दिखाओ फिर हम अपने पत्ते बाद में दिखाएंगे। देखो अब क्या होगा, अब इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और वो वापसी टैरिफ लगाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसलों और बदलती साउथ एशियन राजनीति की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सोचिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया तो जैसे भूचाल आ गया। भारत और अमेरिका के रिश्ते तकरार भरे हो गए हैं और दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा ऑयल डील साइन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए डील उम्मीद की नई किरण बन गई है। कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान में अमेरिकी निवेश इतना अचानक बढ़ जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन घटनाओं के बीच भारत और चीन ने भी बड़ा गेम खेल दिया, एक विशाल ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों देशों ने कृषि और तेल व्यापार को मिलाकर अमेरिकी दबाव का जवाब देने की ठान ली है। सोचिए, अमेरिका प्रेशर बना रहा है और भारत चीन मिलकर नई डील्स कर रहे हैं। कितना जबरदस्त समीकरण बनता जा रहा है ना? तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और हिला देने वाली खबरें जिन्होंने दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी की दिशा ही बदल दी है। आपके हिसाब से इन फैसलों का सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना। कहीं ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूं। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तो मेरे ख्याल में ट्रंप जिस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी लेके जा रहे, देखो ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा, उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये है कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है, कश्ती में बंदे को ले जाते हैं और समंदर के बीच में छोड़ देते हैं कि आप खुद जाओ। जिस तरह उन्होंने हमें दहशतगर्दी में धकेला और हम दहशतगर्दी में गिर गए, निकल गए। हम अभी भी लड़ रहे। अभी तक तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हमारे मर गए, अभी भी मर रहे। देखो ये जो BLA है, BLF है, TTP है, किसी न किसी हर दूसरे दिन यहाँ पे धमाका हो रहा है। तो अच्छा है कि इंडिया को समझ आ रही है। इंडिया अब देखो, अगर कल को राहुल गांधी भी आएगा ना और वो अमेरिका के हद से ज्यादा करीब जाएगा ना, वो उनकी आवाम वहाँ उठ के खड़े होंगे कि नहीं जाना, आपने गलत साइड जा रहे हो। तो नहीं, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जो 25% टैरिफ एकदम से हम पे लगा है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के सच बोलने की वजह से है। ऑपोजिशन का इतना प्रेशर था कि अगर आप सच्चे हैं तो आप बोल देना पार्लियामेंट में कि ट्रंप झूठा है तो हम आपको सच्चा मान लेंगे। जब वो नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे, देखो 2 महीने हो गए उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, आज भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बोला कि किसी वर्ल्ड लीडर ने सीज फायर नहीं कराई। तो मतलब जवाब दे दिया ना उसने ट्रंप को। वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी के जवाब देते ही देखो हम पे 25% का टैरिफ लग गया, अगर ये चुप रहते तो देखो हम इस 25% से बचे रहते। तो कह रहे कि जो अगर नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे तो इसका मतलब था वो हमें सेव कर रहे थे, ना कि वो खुद को। तो इसके मामले में क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखें ना,
वो चाइना पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज पे भी लगा रहे हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये फैक्टर नहीं है, ये बिल्कुल ये एक फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी जो अमेरिका के हालात चल रहे हैं, अमेरिका जो अपनी इकोनॉमी है ना वो किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहता है, सर्विसिंग से प्रोडक्शन में लेके आना चाहता है। जिस तरह पिछले दिनों वो जो टिम कुक है एप्पल का CEO, वो चाइना से अपनी प्रोडक्शन निकाल के इंडिया लेके आना चाहते थे। ट्रंप ने सऊदी अरबिया में बिल्कुल केस में बिल्कुल सामने कह दिया कि नहीं, तुम इंडिया में नहीं, तुम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरेस्ट को देख रहा है। देखो पहले सुपर पावर क्या होता है, सुपर पावर असल में वो एक गारंटर होता है, वो एक इंटरनेशनल गारंटर होता है। अमेरिका ने अपनी वो जो साख थी ना खो दी। अब देखो अमेरिका की बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, इवन रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान कोई तक भी नहीं इराक। देखो सुपर पावर अपने जोर पे होता है, लेकिन उसका एक सॉफ्ट पावर भी होता है, वो साथ साथ चलता है। लेकिन अमेरिका ने अपनी जो सॉफ्ट पावर है ना वो बिल्कुल खो दी है, बिल्कुल उसने अपनी वो सॉफ्ट पावर खो दी। अभी मेरे ख्याल में नहीं लगता कि इंडिया हद से ज़्यादा उसके करीब जाएगा। और यूरोप तो खुद नाराज़ है। अब इंडिया नहीं चाहता कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो। और ट्रंप क्या करता है, ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया को एक ही तराजू में लेके आ जाते हैं। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। मैं खुद भी कहता हूँ कि ट्रंप ने लेट सपोज डायलॉग दोनों के दरमियान कराए होंगे, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी थी सीज फायर करना। देखो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अभी देखो यूक्रेन का हाल देखो, रशिया का हाल देखो, रशिया की इकोनॉमी सुकड़ गई है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और इंडिया की इतनी अच्छी इकोनॉमी है, एक वो उभरता शहर है, वो अगर यहाँ पे रुक गया हमारा तो नुकसान होना ही होना था। हम तो वैसे ही दहशतगर्दी में पड़े हुए हैं, पर इंडिया का फिर सबसे बड़ा नुकसान होता। देखो पाकिस्तान ने जवाब दिया था, पाकिस्तान ने लेकिन कैलकुलेटेड जवाब दिया था। ऐसा ना हो कि इंडिया को वो फेस सेविंग ना मिल सके और वापस वो हम पे अटैक कर दे। असल में हम दोनों की मजबूरी थी। तो अब ये जो ट्रंप ने दुनिया के माल के ऊपर ये जो टैरिफ जो टैक्स लगा रहा है, मुझे बताएं दुनिया की मार्केट तो बैठ जाएगी। चाइना की मार्केट डैमेज हो रही है, इंडिया पे लगा दिया, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने। हालांकि देखिए तो हमारी 7 से 8 बिलियन ओवरऑल ट्रेड है। कहता हूँ पाकिस्तान पे लगा के तो देखे, ठीक है, उसकी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान पे लगाने की। क्यों? ठीक है, जब वो चाइना पे ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे लगा रहे हैं, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगा सॉरी ये मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज। इससे बड़ा ट्रंप कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज। हुआ कुछ यूं है कि सदर ट्रंप आजकल डील्स अनाउंस कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया की डील अनाउंस की, जो कि इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। 25% उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसके ऊपर तो बात करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी कि कंट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड डील हो गई है। और उसमें उन्होंने ट्रेड डील के बारे में, टैरिफ के बारे में नहीं बताया कि कितने % हम पे लगा, कितना नहीं। हालांकि वो खासी इंपॉर्टेंट चीज थी सभी मुल्कों के बारे में, वो वही बता रहे हैं। उसी ट्वीट के अंदर वो ये भी बता रहे हैं कि साउथ कोरिया के लोगों से भी वो मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बिल्कुल टैरिफ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कितने % लगा रहा है, कितने % लगेगा नहीं लगेगा, ट्रेड डेफिसिट क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान, आने वाले टाइम में क्या होगा, कोई जिक्र नहीं किया। सीधा गए वो तेल के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं उनमें से हम मिलकर तेल निकालेंगे और एक कंपनी हम अमेरिका की भेजेंगे जो वहां से तेल निकालेगी। उस कंपनी को हम चूज कर लेंगे जल्द और भेज देंगे। और अब अमेरिका और पाकिस्तान वहां से तेल निकालेगा और हो सकता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तेल जो है वो इंडिया को भी बेच। अब ये सदर ट्रंप की जो दूररस यहाँ पर प्लानिंग है उसमें आपको चाइना कॉर्नर होते हुए नजर आ रहा होगा। मतलब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑयल एक्सप्लोर कर रहा है, फिर उसको निकाल रहा है, फिर निकालने के बाद उसको इंडिया को भी बेचा जा रहा है। तो आप जरा गौर कीजिए पाकिस्तान और इंडिया कितने करीब हो गए। यूएस उसके अंदर पार्टनर हो गया और चाइना जाहिर है कॉर्नर हो गया। इसकी एक जिहत तो ये है। जब अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है भारत को, तो चाइना और भारत के संबंध धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब उदाहरण के लिए ये देखिए साहब, 1.5 लाख मीट्रिक टन क्रूड सोया ऑयल चाइना से भारत ने खरीद लिया। चाइना में एक्सेस कैपेसिटी थी, चाइना के पास पड़ा हुआ था माल, वो माल के दाम बहुत नीचे जा रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा था, चाइना के फार्मर परेशान थे, हमारे यहां कमी थी। हमने बोला ठीक है साहब, जैसा हमने तेल खरीदा ना रूस से, आपको पता है रूस प्रॉब्लम में था, तो रूस ने भारत को बोला आप हमारे मित्र हैं, क्या आप हमसे तेल खरीद सकते हैं? भारत ने बोला यस। रूस ने बोला कि अगर आप खरीदेंगे हम आपको बहुत सस्ते दामों पर देंगे। भारत ने नेगोशिएट करा, दाम फिक्स करा, रूस से ऑयल लिया, जबरदस्त अरबों डॉलर का ऑयल लिया। उसी प्रकार से सोयाबीन ऑयल भारत ने अब चीन से खरीदा है 1.5 लाख मीट्रिक टन। भारत टिपिकली साउथ अमेरिकन सप्लायर जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील से सोया ऑयल लेता है, इस बार भारत ने चीन से लिया। अब ये देखिए ना, बात यही होगी, आप बोलेंगे रूस को कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, रूस कहेगा ठीक है हम चाइना से हाथ मिला लेंगे। आप भारत को आप प्रेशराइज करेंगे, भारत कुछ जवाब नहीं देगा आपको, लेकिन जो भारत को करना है भारत ने कर दिया। भारत ने धमकी नहीं दी कि अगर तुमने हमें प्रेशराइज करा तो हम चीन के साथ ये बात कर,
भारत ने कुछ बात ही नहीं करी। अचानक एक दिन मीडिया में आता है कि 1.5 लाख मीट्रिक टन, कम भी नहीं दोस्तों, 1.5 लाख मीट्रिक टन जो आज तक अर्जेंटीना और ब्राजील से आ रहा था, वो अचानक भारत ने मार्केट शिफ्ट करा चाइना। एक्सेस कैपेसिटी है, सस्ते में दे रहे हो, डन, ले आओ। अब बताओ क्या करोगे? ट्रंप ये बोलेगा कि तुमने सोया ऑयल क्यों खरीद लिया चाइना से, वो भी 1.5 लाख मीट्रिक टन क्यों खरीद लिया? ये देखिए साहब, चाइना ऑफर्ड सोया ऑयल एट अराउंड USD 1140 पर टन वर्सेस USD 1060 टन फ्रॉम साउथ अमेरिका और USD 15 to 20 पर टन डिस्काउंट। भारत को पर टन में 15 से लेकर $20 का डिस्काउंट मिला है चीन से। चीन ने बोला हम सस्ते दामों में भारत को देंगे, भारत ने बोला यस, क्योंकि साहब भारत तो ऑलरेडी खरीद ही रहा था, महंगे दामों में ब्राजील और अर्जेंटीना से खरीद रहा था, भारत ने चाइना से खरीद लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? ये आदमी बहुत परेशान हो रखा है दोस्तों। और यहां पे इंडिया कवर्स नियरली 2/3 ऑफ इट्स वेजिटेबल ऑयल नीड्स वाया इंपोर्ट्स एंड मे इंक्रीज रिलायंस ऑन चाइना इफ प्राइस एडवांटेज परसिस्ट। एनालिस्ट्स बिलीव दैट इंडियाज मैसिव एडिबल ऑयल डिमांड फर्दर परचेसेस फ्रॉम चाइना पॉसिबल इफ प्राइस रिमेन्स कॉम्पिटिटिव। साफ सीधी बात है। भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा है। भारत चाइना से सोया ऑयल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि चाइना कह रहा है भाई एक बात बताओ, आपको तेल चाहिए, सोया ऑयल खाने वाला एडिबल ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको अर्जेंटीना और ब्राजील किस रेट पे दे रहे हैं? जनाब इस रेट पे दे रहे हैं, एक काम करो, हम आपको $15-20 सस्ता देते हैं, हमसे ले लो। डन, आपने सस्ता ले लिया, आप चाइना के बन गए कस्टमर। ठीक है, तो यूएस जितना प्रेशर डालेगा ये लिंकेजेस बढ़ेंगी दुनिया में, ये नेचुरल सी बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।